और अब एक बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई है, वो आपको बता दूं। भिवंडी के बाद अब महाराष्ट्र की सांगली लोकसभा सीट को लेकर महाविकास आघाड़ी में विवाद और ज्यादा गहराता चला जा रहा है। एक तरफ जहां आप देखेंगे शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं संजय राउत, जिन्होंने सांगली में अपने उम्मीदवार चंद्रहार पाटिल के समर्थन में प्रचार अभियान शुरू कर दिया है और 3 दिनों तक वहां मौजूद रहने वाले हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के कई नेता सांगली सीट पर अपना उम्मीदवार उतारकर फ्रेंडली फाइट करने की मांग को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल से मिलने दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां वो आज उनसे मुलाकात भी कर सकते हैं। हालांकि सांगली सीट को लेकर कांग्रेस हाईकमान क्या फैसला करता है, इस पर भी सबकी निगाहें हैं और महाविकास आघाड़ी का भविष्य भी इसी पर निर्भर है। अब ग्राफिक्स के जरिए जरा समझिए कि दोनों सीटों पर आखिर विवाद क्यों है और कहां तक ये विवाद जा पहुंचा है। सबसे पहले सांगली लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं। इसमें आप देखिए उद्धव गुट का प्रत्याशी यहां से घोषित कर दिया गया है। अब आप देखेंगे कि कांग्रेस इससे बहुत नाराज हो गई। सांगली सीट पर 1957 से 2009 तक कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहा है, लेकिन 2014 से यहां बीजेपी का कब्जा हो गया। अब दूसरी लोकसभा सीट भिवंडी, जिसको लेकर विवाद हो गया है। भिवंडी में एनसीपी के शरद गुट ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और कांग्रेस शरद गुट के इस फैसले से बहुत नाराज है। 2009 में इस सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, हालांकि अभी इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। और एक और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर देश के सभी पार्टी कार्यालयों पर पार्टी का ध्वज फहराया जाएगा और सभी कार्यकर्ता अपने अपने घरों पर भी पार्टी का ध्वज फहराने वाले हैं। आज बड़े जोर शोर से जश्न के साथ ये स्थापना दिवस यहां पर मनाया जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनकी तरफ से निर्देश दिया गया है तमाम पार्टी कार्यालय जो पूरे देश भर में है, अलग अलग राज्यों में है, शहरों में है, वहां पर बीजेपी का जो पार्टी का ध्वज है वो फहराया जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो कार्यकर्ता है वो अपने अपने घरों में भी पार्टी का ध्वज फहराने वाले हैं। और ऐसे वक्त में ये स्थापना दिवस आया है जब चुनाव ठीक नजदीक है, तो ऐसे में जश्न दुगना हो जाता है। कार्यकर्ता और यहाँ पर जोश के साथ आज ये बीजेपी का स्थापना दिवस मनाने वाले हैं। ऐसी तस्वीरें जरूर निकलकर सामने आएंगी और खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बात को लेकर निर्देशित तमाम कार्यकर्ताओं को कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं, आप सबको पार्टी के स्थापना दिवस 6 अप्रैल की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, मेरा आपसे एक निवेदन है कि पार्टी के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हम अपने बूथ स्तर पर अपने घर पर झंडा जरूर फहराएं और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नमो ऐप के माध्यम से माइक्रो डोनेशन कराकर विकसित भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में मजबूत करें। उनके उस संकल्प को और मजबूती दें और माइक्रो डोनेशन में अपना योगदान दें। और चुनाव से पहले न्यूज 18 से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। राजनाथ सिंह ने मथुरा और काशी के मामले पर खुलकर अपनी बात रखी है। उनकी तरफ से कहा गया है कि मथुरा और काशी पर कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो स्वीकार्य होने वाला है। मंदिर वहीं बनाएंगे, आपका बहुत बड़ा बयान था, बहुत बड़ी आपकी प्रॉमिस थी जो आपने जनता के सामने जो करके दिखाया। एक और आपका नारा था, एक और आपका नारा है कि अभी तो ये झांकी है।